आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। भाजपा शासन ने बताया पंचायती राज की ताकत। प्रहलाद पटेल। हमने वो दिन भी देखा जब बिजली कुछ मिनट घंटों के लिए आती थी। मैहर विधानसभा में पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने, लोकसभा चुनाव प्रभारी शशांक श्रीवास्तव, पूर्व महापौर कटनी डॉक्टर पंकज सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखिलावन कोल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष फूल सिंह टेकाम, जिला पंचायत सदस्य देवदत्त सोनी, जयंती महेश तिवारी, पूर्व जनपद सदस्य ओम बाला सिंह, सांसद प्रतिनिधि उमेश प्रताप सिंह लाला एवं विश्वनाथ सिंह तिवारी। मंच का संचालन भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री विश्वनाथ सिंह तिवारी ने किया। अतिथियों का स्वागत उद्बोधन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज देश विकास की ओर चल पड़ा है। देश में मोदी की गारंटी का लोहा अब पूरे देश की जनता मान रही है। रिपोर्ट रविंद्र सिंह मंजू सर, RPKP इंडिया न्यूज, ब्यूरो प्रमुख, जिला मैहर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पंचायती राज सम्मेलन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मध्य विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक लगातार जनवरी 1950 को लागू हुआ और हम सब मातृभूमि की सेवा उस संविधान का सम्मान करके आगे करने लगे। मेरे यहाँ चुनावों की परिपाटी संविधान में है। 5 वर्ष में हम सब जनप्रतिनिधियों को अपना टेस्ट देने के लिए फिर जनता के बीच में जाना होता है और ये जनता तय करती है कि हमारी सेवा कैसी थी, हमारा विकास का दायरा कैसा था, हमारी न्याय की पद्धति कैसी थी, हमारी जन कल्याण की योजनाएं कैसी थी। मेरे देश में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक चुनाव होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और उनके जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो वास्तविक जननायक होते हैं, वो वास्तविक सेवक होते हैं और उस श्रेणी के आप सब लोग बैठे हैं। स्थानीय व्यवस्था के चुनाव, पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव की दर से पंचायती राज व्यवस्था की बैठक में उपस्थित हम सबके नेता, मार्गदर्शक, पंचायत एवं श्रम मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मंच पर उपस्थित चुनाव की दर से सतना जिले के प्रभारी आदरणीय शशांक जी, मैहर जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश सुहाने जी, मैहर के प्रभारी आदरणीय पंकज सिंह परिहार जी, मंच पर उपस्थित रामखिलावन पटेल जी, फूल सिंह टेकाम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय रामखिलावन कोल जी, आदरणीय देवदत्त जी, आदरणीय जयंती महेश तिवारी जी, आदरणीय ओम बाला जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय विश्वनाथ तिवारी जी, मेरे सामने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण। आज ये बैठक किस लिए रखी गई, मैं समझता हूँ आप सबको एहसास हो रहा है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ये उनका चुनाव है। इतने लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति सोच रहा होगा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कब बनेंगे, जब हम अपने यहाँ सतना जिला से लोकप्रिय सांसद जो 4 बार के सांसद हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व में भरोसा जताया है, उनको 5वीं बार टिकट दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये किसी समाज का नहीं चुनाव है, ये किसी धर्म का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। इसलिए आने वाली 26 तारीख को सब लोग सुबह से उठ करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल में बटन दबा करके हमारे यशस्वी सांसद को 5वीं बार सांसद बनाएं और सांसद में जाकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, जिससे कि 10 साल में जो भी काम रह गए हैं वो पूरे हो सके। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद। का पर्व चल रहा है, उनको प्रणाम करते हुए सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नवरात्रि पर्व की सबको शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब के लिए आदर्श, जन जन से जुड़े हुए, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी वो उस पार्टी की जिम्मेदारी का उन्होंने निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। उन्होंने उनको जहां से चुनाव लड़ाया गया है जिसको आवाज पुरस्कृत स्थान ना मिला, अन्यथा कोई कारण नहीं। उसलिए क्या ही गिरा देना, व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा कि व्यक्ति का दोष कर रहा हूं। मित्रों, हम जनप्रतिनिधि है, न्याय करने की आदत होनी चाहिए। मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासी जी ने मुझसे कहा, एक बार उत्तेजित हुआ, कहा आपने मुझे राजनीति में फंसा दिया, यहाँ तो कोई दीन धर्म ही नहीं है। कई बार लगता है कि आप कितनी ईमानदारी से काम करो, अगर मैं अपने कार्यकर्ता के बच्चे की या बेटी की शादी पर ना जाऊं, वो कहता है मेरा तो सब कुछ तब नष्ट हो गया, हमारा नीति नहीं है। आप लाख किसी अच्छे काम में लगे रहो, लेकिन कार्यकर्ता के बेटे का जन्मदिन में नहीं गए या बाकी व्यवहार में नहीं गए, तो उसको लगता है कि नहीं हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो, आप ही नहीं गए तो हमारा क्या हुआ। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही, राजनीति व्यवहार और व्यापार में नहीं हो सकती। राजनीति अगर व्यवहार में हुई तो न्याय नहीं हो सकता, अगर व्यापार के लिए हुई तो फिर परोपकार नहीं हो सकता। मित्र, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में इस बात को गांठ बांधिए। न्याय करने की हमें सामर्थ्य नहीं होगी तो हम उसी दलदल से कभी बाहर नहीं आ सकते। या तो उसको पहली सीढ़ी मानिए, तो अगली सीढ़ी में चलने के लिए अपना सामर्थ्य जुटाइए। लेकिन दुर्भाग्य से लोग धन की सामर्थ्य को बड़ी सामर्थ्य मानते हैं, लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं कि जब हम धन की सामर्थ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यश और प्रतिष्ठा की सामर्थ्य को घटा देते हैं। तो ये चीजें छोटे चुनाव में हमें ध्यान में रखनी होगी कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। दूसरी बात है कि पंचायत राज्य का जो मूल तत्व था वो था कि हम कैसे स्वावलंबी पंचायत बनाएं। पंचायत में रहने वाले लोग वो प्रबुद्ध जन भी होंगे, आम मतदाता भी होंगे, मजदूर होंगे, किसान होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, साथ में बैठकर गांव